हेलो बच्चों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट्स एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। 1 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग prove that x, y, z, a, b, c, x plus a, y plus b, z plus c बराबर 0। हमें यही प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए सवाल ये है, इसका जो वैल्यू होगा वो 0 होगा विदाउट एक्सपेंडिंग, यानी बिना एक्सपेंड किए हुए। ठीक है ना, हमें प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू 0 है। ठीक है, चलिए आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, लेट डिटर्मिनेंट बराबर x, y, z, a, b, c, x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। ठीक है, चलिए ऑपरेशन लगाते हैं। C3 माइनस C2। आइए ये कैसे किए अब वो बता रहे हैं आपको। ठीक है, C3 ये है, उससे पहले जान लेते हैं C1 इसको बोलते हैं, C2 इसको बोलते हैं और C3 इसको बोलते हैं। आइए R1 इसको बोलते हैं, R2 इसको बोलते हैं और R3 इसको बोलते हैं। समझ में आ रहा है ना। चलिए हमें ऑपरेशन जो लगाए, हम क्या लगाए आज, C3 टेंड्स C3 माइनस C2, यानी C3 को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं जी, C3 माइनस C2। अगर C3 माइनस C2 करके C3 को लिखेंगे, देखिए क्या आएगा, इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या है, C3 में क्या आएगा, XYZ आएगा। ठीक है, और C1 में क्या है, XYZ है। तो C1 और C2 क्या हो गया, तो C1 और C3 क्या हो गया, बराबर हो गया ना जी। और प्रॉपर्टी में क्या पढ़े हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट का कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम समान हो जाए, यानी आइडेंटिकल हो, तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। उसका वैल्यू क्या होता है जी, 0 होता है। चलिए आइए x, y, z, a, b, c, आइए घटाइए, इसमें से रखिए यहाँ पे x प्लस a का वैल्यू C3 के जगह पे और C2 की जगह a रखिए, घटाइएगा तो कितना आएगा x, फिर y प्लस b यहाँ रखिए और b का वैल्यू यहाँ रखिए, कितना आएगा जी y, फिर z प्लस c यहाँ रखिए C3 के जगह पे। ठीक है, और C2 की जगह क्या रखिए, c रखिए, कितना आएगा जी z। ठीक है, C3 को ही लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं जी, C3 माइनस C2। ठीक है, ये गलती कभी नहीं करते हैं कि यहाँ C3 को लिखेंगे, यहाँ C2 माइनस C3। अगर जिसको लिखेंगे तो स्टार्ट वहीं से करेंगे। जैसे हम C3 को लिख रहे हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे, C3 लिखेंगे। अगर हम C2 से लिखते तो यहाँ भी क्या लिखते हैं, C2। अगर C1 से लिखते तो यहाँ क्या लिखते हैं, C1। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे चीज़ अगर बेसिक आपको मालूम होगा तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत मदद मिलेगा आपको। प्रॉपर्टी का जो क्वेश्चन होता है ना, अक्सर बच्चा कंफ्यूजन में रहता है, सर कब क्या ऑपरेशन लगाए, कब कौन सा प्रॉपर्टी लगाए, बहुत कंफ्यूजन रहता है। इसीलिए हम बोलेंगे मेरी हर बात को ध्यान से सुनिए। अगर ध्यान से सुनिएगा तो कभी प्रॉपर्टी के सवाल में दिक्कत नहीं होगा, और एग्जाम में तो आता ही है। ठीक है, चलिए तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा जी, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। क्या है जी, C1 ठीक है एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी C1 और C3 क्या है, एक समान है, इसलिए वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वैल्यू क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 1 नंबर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, अब हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक, पूरा मिटा देते हैं,
ये बार बार नहीं ना बताना पड़ेगा कि आज हम लोग डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2, बार बार नहीं बताना पड़ेगा, इसीलिए पूरा मिटा देने दीजिए ताकि जगह मिलेगा तो क्वेश्चन एक के बदले दो को सॉल्व हो जाएगा। आइए अब हम 2 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट a minus b, b minus c, c minus a, b minus c, c minus a, a minus b, c minus a, a minus b, b minus c, 0। आप सोच रहे होंगे सर ये कैसे लिख दिए, बुक तो है नहीं इसके पास, लगता है याद करके, नहीं इसका टेक्निक है। आप देखिए ना, स्टार्ट a माइनस बी से हो रहा है तो अगला क्या होगा, b माइनस सी, सी माइनस ए। जब ये a माइनस बी है तो b माइनस सी, तब जब b माइनस सी मालूम चल गया तो c माइनस ए माइनस बी। अब देखिए ये c यहाँ खत्म हुआ है तो यहाँ स्टार्ट करिए c माइनस ए माइनस बी, b माइनस सी। इसका वैल्यू क्या सॉल्व करना है, इसका वैल्यू 0 लाना है, विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए इसका वैल्यू क्या करना है जी, 0 प्रूफ करना है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंडिंग वाला पढ़े थे ना जी लेक्चर नंबर 1 में, 2x2 ऑर्डर वाला पढ़े थे, 3x3 ऑर्डर वाला पढ़े थे, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था आप लोगों को। ठीक है, आइए और प्रॉपर्टी भी बताए हुए हैं लेक्चर नंबर 2 में, सिर्फ प्रॉपर्टी बताए हुए हैं। अगर जो सवाल सॉल्व कर रहे हैं आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो लेक्चर नंबर 2 जाके देखिए। जब लेक्चर नंबर 2 देखिएगा तो आपको पूरा प्रॉपर्टी बताया गया, बहुत अच्छा से बताया गया, सब पे एग्जाम्पल लेके बताया गया। ठीक है ना, तो उम्मीद करें बहुत अच्छा से आपको समझ में आएगा, समझे। चलिए आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। रुकिए जी, कम दिखाई दे रहा है ये, यही तो वो प्रॉब्लम है, चेंज करने दीजिए मार्कर। आइए इसलिए कर रहे हैं कि पता चलेगा, जब आप बार बार वीडियो देखिएगा ना, जो दोबारा वीडियो देखिएगा तो बुझाएगा ही नहीं सर क्या लिखे हैं, इसीलिए बदलना पड़ रहा है, समझे। चलिए क्वेश्चन यही है, लेट डिटरमिनेंट बराबर, बताया ना ये डिटरमिनेंट का सिंबल है, डेल्टा की तरह दिख रहा है लेकिन इसको डिटरमिनेंट पढ़ते हैं। ठीक है ना, a माइनस बी, b माइनस सी, c माइनस ए, b माइनस सी, c माइनस ए, a माइनस बी, c माइनस ए, a माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए एक प्रॉपर्टी याद करिए, बताए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट का एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 0 हो जाता है तो उसका वैल्यू 0 होता है। ठीक है, क्या लगता है आपको, कोई एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 0 होने वाला है? आइए ना थोड़ा सोचते हैं, अरे सोचेंगे तभी ना बनाएंगे जी, नहीं सोचेंगे तो कहाँ से बनाएंगे, नहीं बनेगा तब सवाल। चलिए तो आपको मालूम है ना, यहाँ पे लिख के बता ही देते हैं, R1 है, ये R2 है और ये क्या है जी, R3 है। ये देखिए इसको C1 और ये क्या है C2, C3। चलिए अगर हम दिमाग में सोचें कि अगर हम R1 को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं जी, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके, तो इसका मतलब इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये एलिमेंट क्या आएगा, 0। देखिए ना, माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस कट के सब क्या आ रहा है, 0। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3 तो सभी 0 आ रहा है। लेकिन C1 से भी देख लेते हैं, क्या कर रहे हैं, C1 से भी देख लें, तो C1 से देखते हैं, बहुत मजा आएगा पढ़ने में।
आइए C1 से देखते हैं, अगर हम C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, तब भी देखिए ना, जोड़िए इसको इसको इसको, सब तीनों को जोड़िएगा तो कितना आएगा, 0 आएगा जी। माइनस बी या प्लस बी कट गया, अब माइनस सी प्लस सी कट गया, प्लस ए या माइनस कट गया, तो सब 0 आ गया ना जी। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि आप कॉलम से चलिए चाहे रो से चलिए, बात बराबर आ रहा है, यहां टेंशन नहीं लेना है, बात बराबर आ रहा है, ठीक है। चलिए आइए हम रो से ही चलते हैं। R1 प्लस R2 प्लस R3, ध्यान दीजिए, यानी हम R1 को लिख रहे हैं, R1 को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं जी, R1 को R1 प्लस R2 प्लस R3 करके लिख रहे हैं, यानी तीनों को जोड़ के हम क्या लिख रहे हैं, R1 लिख रहे हैं। अब देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते, R1 को तो लिख रहे हैं लेकिन स्टार्ट कहां से करेगा, R2 से, ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है ना। R1 से जिसको लिखेंगे, मान लीजिए R1 को लिख रहे हैं तो R1 से ये स्टार्ट करिएगा। कितना बार समझा है जी, थोड़ा ध्यान रखिए। चलिए तो क्या, इसका वैल्यू a माइनस बी है R1 में, इसका वैल्यू b माइनस सी है, इसका वैल्यू c माइनस सी है, तीनों रखिए ना तो क्या आएगा, 0। ठीक, इसको भी रखिएगा तो 0, ठीक इसको भी रखिएगा तो कितना आएगा, 0। चलिए b माइनस सी, c माइनस a माइनस बी, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब देखिए इसका आंसर कितना आ गया जी, अरे देखिए ना, दिख नहीं रहा है, 0 आया है। चलिए R1 consists of all zeros, R1 consists of all zeros। तो कीजिए, लगता है गड़बड़ हो गया, ये सही है लेकिन वर्ड मीनिंग में नहीं दिख रहा है आपको, तो बाद में कहिएगा सर क्या लिख दिए। R1 consists of all zeros, अब दिख रहा होगा ना जी, तब ये ना हुआ बात। कंसिस्ट मतलब होता है प्रदर्शित करना, सभी जी, ऑल मतलब सभी या 0, R1 यानी R1 के जो एलिमेंट है क्या कर रहा है, सभी को 0 में प्रदर्शित कर रहा है, 0 में दिखा रहा है। दिख रहा है ना, क्या सर बन गया सवाल, इजी है कि नहीं, बहुत आसान है, समझे, बट थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आइए, जानते हैं बहुत मेहनत है, मिटाना ही पड़ता है बहुत, और सारा मेहनत मिटाने में, पढ़ाने में नहीं है, सारा मेहनत ही मिटाने में है, समझे। चलिए लिख लिए ना जी, मिटाए, चलिए मिटा देते हैं, कि थोड़ा टाइम दे दे, उतार लीजिए, क्योंकि आप लोग समझ कर ना लिखते हैं, पढ़ाते रहते तो उस समय साथे तो लिखते नहीं है, समझते हैं पहले उसके बाद लिखते हैं। चलिए अब लिख लिए होंगे, मजा आ रहा होगा ना पढ़ने में, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, एकदम बने रहिए। देखिए बने रहने का मतलब ये है, जैसे ही पढ़ाया जाए, मान लीजिए कि 4.1 हम पढ़ा दिए हैं, तो 4.1 को आपको अच्छा तरह से बना लेना है, ठीक है। जैसे अभी हम 4.2 पढ़ा रहे हैं, जैसे हम 4.2 पढ़ा देंगे, तो जिस तरह से 4.1 बनाने के प्रति सिंसियर थे, पूरा एकदम पढ़ाए, जैसे अपलोड किए वीडियो आपने देखा और उसको बना लिया अच्छा से। कुछ होमवर्क भी दे देंगे, टेंशन मत लीजिएगा, सॉल्व करेंगे ना तो कुछ होमवर्क भी देते रहेंगे, समझे। तो होमवर्क देंगे ना तो होमवर्क बनाइएगा, जो होमवर्क देंगे, मान लीजिए जो प्रूफ करना होगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, सर इसका आंसर आ गया, ये प्रूफ हो गया। अगर जिसका मान निकालने के लिए देंगे, ठीक है, जो मान निकालने के देंगे तो कमेंट में लिख के भेजिएगा, सर इसका आंसर ये होगा। अरे बनाइएगा तब ना मालूम चलेगा, जब बना के उसका आंसर निकाल के बताइएगा कमेंट में, सर इसका आंसर ये होगा, ठीक है, तब ना हम समझेंगे कि आप लोग पढ़ रहे हैं, बना रहे हैं जी। तब आइए तो नंबर वह चेंज कर दें कम से कम, इसका ये 3 है तो 3 नंबर भी वही है। विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट
इसको तो मिटा दे जी, हो गया है ही, बन गया है। तो चलिए क्या है, 2 3 5 7 8 9 65 75 86 ये बराबर 0। 2 3 5 7 8 9 65 75 86 बराबर 0। सही है क्वेश्चन। क्वेश्चन जब सही रहेगा तभी प्रूफ होगा, क्वेश्चन सही नहीं रहेगा प्रूफ नहीं होगा। ध्यान से देखिए, चलिए आइए सॉल्व करते हैं इसको। लेट 2 3 5 7 8 9 65 75 86 इंग्लिश में बोल दिए, दिक्कत नहीं ना है, होना ही नहीं चाहिए। चलिए इसको ऐसे लिख दें, C3 माइनस 9C2। बोलिएगा सर आप ही कैसे लिख दिए, हम C3, इसको थोड़ा सही से लिखिए जी, बुझाइए नहीं रहा है। C3 टेंस C3 माइनस 9C2। ध्यान दीजिए, पहला वाला जो सवाल बताए थे 1 नंबर, समझ में आ रहा है ना, ठीक लग रहा है, उसी के जैसा है। देखिए C3 ये है, C3 में सब नंबर बड़ा बड़ा है, 65 75 86 समझ रहे हैं ना। C2 और C1 में क्या है, छोटा छोटा नंबर है। तो अगर हम C3 को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, C3 को कैसे लिख रहे हैं, तो C3 माइनस C2 में 9 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये C2 है, इसमें क्या किए 9 से मल्टीप्लाई करके और C3 में से घटा के लिख रहे हैं। कैसे जी, C2 में 9 से मल्टीप्लाई किए और C3 में से C2 को घटा के लिख रहा है। देखिए C3 माइनस 9C2 तब आएगा C3 का वैल्यू, यानी C3 में जो भी एलिमेंट उसका मान आएगा। ठीक है, चलिए आइए करते हैं। बोले ना बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ध्यान दीजिए। 2 3 5 और एक बार समझ जाइएगा ना, हम उम्मीद नहीं करते हैं फिर आप कभी भूलिएगा। होता है ना कि अभी पढ़ लिए या 2 दिन के बाद तो सर ये तो भुला गया, भूलिएगा, ये याद नहीं आ रहा है, आप जो क्वेश्चन बताओ तो मत पूछो, वो तो भूल गया वो दिन, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, एग्जाम में कौन लिखेगा जी, एग्जाम हुआ तो रोक आके आप ही लोगों को देना है। चलिए 2 3 5 ये रहा 7 8 9। ठीक है, चलिए C3 में कौन एलिमेंट है जी, 65, यहाँ रखिए 65, और चलिए यहाँ रखिए C2 में 7 रखिए, तो 7 रखिएगा तो 65 और 7 रखिएगा तो कितना हो जाएगा 9 63, 65 में 63 जाएगा, कितना आएगा जी 2 आएगा। चलिए यहाँ रखिए 75 और यहाँ पे रखिए 8, तो 9 8 72, 75 में से 72 3 होता है जी। चलिए यहाँ रखिए 86 और यहाँ रखिए 9, तो क्या लग रहा है 99 81। चलिए 86 में से 81 कितना है जी 5। अब देखिए ये C1 है, ये C2 है, ये C3 है, तो C1 और C3 क्या हो गया, समान है ना, एक जैसा है, एक समान है, तो क्या लिखेंगे 0। पढ़े है ना, किसी भी डिटर्मिनेंट में कोई भी 2 रो या कोई भी 2 कॉलम का एलिमेंट अगर सेम हो जाएगा, ऐसे बोले कोई भी 2 रो 2 कॉलम एक समान हो जाएगा तो उसका वैल्यू क्या होता है 0 होता है, इसीलिए हम लिखे हैं 0, क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, यानी एक समान होता है 0। ठीक है, चलिए ये सॉल्व हो गया। इसके बाद सॉल्व करेंगे 4 नंबर। ठीक है, चलिए इसको लिख लिए, लिख लीजिए जी अच्छा से, एक एक को लगता है सॉल्व होगा, एगो से ज़्यादा सॉल्व हो नहीं होगा, क्योंकि इधर सॉल्व करेंगे ना इधर चला जाएगा, पता चलेगा कि दिखाई नहीं दिया आपको। चलिए मिटा दें, अच्छा लिख लिए हैं। ये तो नहीं मिटाएंगे अभी, क्योंकि अभी विदाउट एक्सपेंडिंग चल रहा है, खाली नंबर चेंज करेंगे, नंबर हो जाएगा ये 4
और क्वेश्चन चेंज करेंगे, क्वेश्चन ये देखिए 1 1 1 A B C, गड़बड़ नहीं है जी, क्वेश्चन मार्क गड़बड़ हो गया। देखिए 1 1 1 B C C A A B, अब देखिए B C क्वेश्चन में क्या है वो देखिए, A B प्लस C, और ये B C प्लस A, और ये C A प्लस B। उस समय गड़बड़ा गया था, उस समय इसलिए लिख दिए थे A B C। 1 1 1 B C C A A B, B C C A A B, A B प्लस C, B C प्लस A और C A प्लस B बराबर 0 लाना है। इसको भी 0 प्रूफ करना है विदाउट एक्सपेंडिंग। आइए, लेट डिटरमिनेंट बराबर 1 1 1 B C C A A B, इसको मल्टीप्लाई कर ले, कोई दिक्कत नहीं ना होगा, नहीं होना चाहिए दिक्कत। ए बी ए सी बी सी बी ए सी बी। देखिए इसमें ऑपरेशन कैसा लगा रहे हैं, C3 प्लस C2, कोई दिक्कत? देखिए ना, इसमें एक रो में या एक कॉलम में, तो कॉलम के तो रो की तो बातें मत करिए क्योंकि कॉलम में 1 1 है, ठीक है ना। कॉलम में क्या है, C1, इसको C1 बोलते हैं, इसको C2 बोलते हैं, इसको C3 बोलते हैं। देखिए C1 का ऑल एलिमेंट 1 1 है, C1 का ऑल एलिमेंट 1 1 है। तो एक और काम कर सकते हैं, अगर हम C3 को लिखें C3 प्लस C2, यानी इसको और इसको जोड़े तो C3 का सभी एलिमेंट आएगा। सुनिए, AB प्लस BC प्लस CA, ठीक है, सभी एलिमेंट यही आएगा। अगर हम इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, सभी एलिमेंट कितना हो जाएगा जी, 1 1 हो जाएगा ना। तो 1 1 हो जाएगा तो दो कॉलम तो समान हो गया, यानी C1 और C3 समान हो गया, तो वैल्यू कितना होगा 0, और 0 में किस चीज से गुना करेंगे तो क्या आएगा 0। चलिए बनाते आगे। 1 1 1 BC CA और AB, AB प्लस BC प्लस C, हम ऑर्डर में लिख देते हैं, AB BC CA, AB BC CA। अब देखिए कॉमन निकालना है तो लिखेंगे टेकिंग आउट AB, अरे यार हटो ना, टेकिंग आउट AB BC CA, कॉमन फ्रॉम किससे निकाल रहे हैं, C3 से। वी गेट, हम लोग को जो मिलेगा उसे तो लिखना ही पड़ेगा। चलिए अब कॉमन निकालते हैं, AB BC CA। आइए, ये 1 1 1 BC CA AB, ये भी 1 1 1, ठीक है। चलिए तो क्या लग रहा है, समान हो गया ना, C1 और C3 एक समान हो गया, तो AB प्लस BC CA इंटू 0, 0 क्यों जी, चूंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल, समझ रहे हैं ना, एक समान, तो वैल्यू कितना आ गया जी, 0 आ गया। ठीक है, सवाल बन गया, कंप्लीट है। इसे आप लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, लिखिए। लिख लिए ना, चलिए मिटाते हैं अब। थोड़ा भी कहीं गलती होगा ना तो देखिएगा आंसर नहीं मिलेगा, कहीं प्रूफ ही नहीं होगा, समझ रहे हैं, टेंशन मत लीजिएगा। हाँ, थोड़ा भी कहीं मिस करेगा तो गलती हो जाएगा, थोड़ा भी आंसर नहीं मिलेगा। आइए हम बात करेंगे 5 नंबर।
5 नंबर ध्यान दीजिए, बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, ये क्यू लिखते हैं हम, ठीक है, और आर प्लस पी, पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई बराबर 2 ए बी सी पी क्यू आर, क्यू आर, चलिए एक्स वाई जेड, पी क्यू आर है, क्यू है, समझ रहे हैं। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन देंगे आपको घर से बना के लेके आने के लिए, नहीं HW यानी घर पे बनाने के लिए, घर से बना के तो लेके नहीं आइएगा, घर पे बनाने के लिए देंगे, और बताइएगा कमेंट में सर बन गया कि नहीं बन गया। अगर बन जाएगा तो यस लिख के भेजिएगा, और नहीं बनेगा तो नो लिख के भेजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, लेट डिटरमिनेंट बराबर, देखिए इसका जो मान होगा 2 इंटू इतना होगा, समझ रहे हैं मेरे बात को, यानी हमको इस फॉर्म में लाना है। लिखते हैं पहले ये, उसके बाद में बात करेंगे। बी प्लस सी, सी प्लस ए प्लस बी, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, अब पी प्लस क्यू, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस, ये तो खूब दिख रहा है जी, बॉप। चलिए सबसे पहले हमको 2 चाहिए, क्या चाहिए जी, 2 चाहिए। 2 कैसे आएगा, आइए सोचते हैं पहले। अगर हम C1 को लिखते हैं C1 प्लस C2 प्लस C3, क्या सभी एलिमेंट 2 आ रहा है, यानी C1 ये हुआ, C2 ये हुआ, C3 ये हुआ, कहाँ से आएगा जी, ये B प्लस सी है, Q प्लस आर है, Y प्लस जेड, अबे नहीं करेगा 2 एलिमेंट, तो कॉलम वाइज तो भूल ही जाइए, मतलब C लगाना तो भूल ही जाइए। तो एक ही बचा है रास्ता जो R, अगर हम इसे R1 बोलते हैं, समझ रहे हैं ना, इसे R2 बोलते हैं और इसे R3 बोलते हैं। अगर हम R1 को लिखते हैं R1 प्लस R2 प्लस R3, तो क्या लग रहा है कि 2 आएगा, देख लीजिए, इसको जोड़िएगा तो क्या होगा, 2 गो A है और 2 गो B है और 2 गो C है, तो 2 निकाल दीजिए ना बाहर जी, आसान है। चलिए लिखते हैं R1 टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, चलिए इसको मिटाइए, जगह नहीं मिलेगा नहीं तो। चलिए R1 में लिखते हैं 2 इंटू A प्लस B प्लस, बाहर कर दिए 2, टेंशन मत लीजिएगा, फिर मल्टीप्लाई करिएगा 2A 2B 2C हो जाएगा। चलिए इसको भी लिखते हैं 2 P प्लस Q प्लस R, इन तीनों को भी जोड़ के लिखते हैं 2 X प्लस Y प्लस Z, C प्लस A, ध्यान दीजिए, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। आइए अब क्या कर रहे हैं, इस R1 से, इसी को R1 बोलते हैं, इससे हम 2 कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1। ये नहीं भी लिखिएगा, सीधे 2 ले लीजिएगा, अच्छा इसको 2 रहने दीजिए, सीधे 2 ले लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगा, टेकिंग आउट 2 कॉमन फ्रॉम R1। चलिए ले लेते हैं 2, अब क्या आएगा, अब क्या आएगा देखिए ना, A प्लस B प्लस C, अब P Q R X Y Z, देखिए बहुत आसानी से प्रूफ होगा, आप देखते जाइए खाली, समझे। C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब देखिए ये बड़ा है सब, ये सब थोड़ी छोटा छोटा है, ये ऑपरेशन लगाते हैं थोड़ा। R2 को लिखते हैं R2 माइनस R1
R3 को लिखते हैं R3 माइनस R1। अब देखिए सर कहिएगा सर आप दुइये को ऑपरेशन क्या लगाए हैं, R2 R3 लगाए, R1 में कहीं नहीं लगाए हैं, तो एक साथ हम लोग 3 ऑपरेशन नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये हुआ कि जितना ऑर्डर होगा, ये देखिए 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, समझ रहे हैं, जितना ऑर्डर होगा उससे, ये 3 ऑर्डर का है तो उससे एक कम ऑपरेशन लगाइए, यानी उससे एक कम ऑपरेशन का मतलब है कि 2 ही ऑपरेशन लगेगा, 3 ऑपरेशन नहीं लगेगा, समझ रहे हैं, 3 ऑपरेशन नहीं हो सकता है, 2 ही ऑपरेशन होगा, एक कम होता है। यानी ऐसे समझिए ना, कोई भी सवाल रहेगा तो जितना ऑर्डर होगा ना, जितना ऑर्डर होगा उससे एक कम ऑपरेशन एक साथ लगाइएगा ना। एक मान लीजिए 3 ऑर्डर का है डिटरमिनेंट, आप 3 ऑर्डर, आप 3 ऑपरेशन साथ ही लगा दीजिएगा, तो ऐसा नहीं होता है, गलत हो जाएगा सवाल, समझ रहे हैं। तो एक साथ 2 ही ऑपरेशन लगाइएगा, जब 3 ऑर्डर का हो, जब 4 ऑर्डर का हो तो क्या करिएगा, एक साथ 3 ऑपरेशन लगा सकते हैं, समझ रहे हैं। चलिए आइए इसको थोड़ा लिख लिया जाए। आइए तो क्या बचेगा जी, R2 को लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, R2 को लिख रहे हैं, R2 माइनस R1। चलिए घटाइए, R2 में से R1 को घटाना है तो क्या आएगा, C और A तो साफ हो जाएगा, तो माइनस B आएगा, आएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब देखिए R और R प्लस P है, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलिए, R और P, तो हो जाएगा आपके पास माइनस Q हो जाएगा। चलिए यहाँ पे ये सही जा रहा है, बोलिएगा, ये सही नहीं जा रहा है, ये गलत है। गलत कैसे है, देखिए बता रहे, यही गलती करता है लोग, बच्चा लोग क्या गलती करता है, हम तो लिख रहे हैं R2, लिख रहे हैं R2 में ना जी, तो हम ये काम R1 में क्यों कर रहे थे, ये नहीं करना है। इसीलिए ये ध्यान देना है ऑपरेशन की तरफ कि ऑपरेशन क्या कह रहा है, समझ रहे हैं। तो पहले R1 के बारे में कुछ नहीं, R1 में ऑपरेशन नहीं लगाया गया है, तो R1 का एलिमेंट जैसा है वैसा लिख दीजिए, A प्लस B प्लस C, P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। चलिए अब R2 में लगा रहे हैं ना, तो R2 इसी को ना बोलते हैं जी, देखिए ना, R2 इसी को बोलते हैं, सेकंड वाले को। चलिए तो R2 में से R1 घटाना है तो क्या आएगा, माइनस B आएगा, देख लीजिए, C और A तो साफ हो जाएगा तो B बच जाएगा, R और P साफ हो जाएगा तो यहाँ माइनस Q बच जाएगा, Z और X साफ हो जाएगा तो क्या बच, Z और X साफ तो माइनस Y बच गया, यहाँ भी माइनस B बचा है। चलिए अब हम R3 में काम करें, किस में काम कर रहे हैं जी, अब हम R3 में काम करें, R3 को लिख रहे हैं, तो R3 को कैसे लिख रहे हैं, R3 माइनस R1, R3 माइनस R1 लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए तो R3 माइनस R1 करके लिखना है, तो R3 में ही लिखना है, लेकिन कैसे लिखना है, R3 में से R1 को घटाना है, R3 में से R1 को घटाना है, तो A प्लस B में से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, माइनस C। चलिए इसमें से इसको घटाइएगा तो क्या आएगा, बोलिए, PQ है ना, तो R आ जाएगा जी, थोड़ा ठीक से लिखिए। चलिए इसमें से X और Y में से घटाइएगा तो माइनस Z आएगा, ठीक। अब क्या करिए कि आप तीनों को जोड़ दीजिए, यानी R1 को ही लिखिए, कैसे, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब बोलिएगा सर ऐसा क्यों किए, क्योंकि हमको तो APX चाहिए, तो APX कैसे आएगा, जब तीनों को जोड़ेंगे ना तो प्लस B माइनस B प्लस C माइनस C कट जाएगा तो A आ जाएगा। चलिए 2, तो APX माइनस B माइनस Q माइनस Y माइनस C माइनस R माइनस C। अब घबराइएगा मत, माइनस थे। देखिए आपको बताया ना कि अगर कोई कांस्टेंट किसी रो या किसी कॉलम के में रहता है, यानी उस रो के सभी एलिमेंट में वो कांस्टेंट रहता है, या सभी कॉलम में, यानी उस कॉलम के सभी एलिमेंट में वो कांस्टेंट रहता नहीं, रो के सभी एलिमेंट में कांस्टेंट रहे या कॉलम के कोई कॉलम के सभी एलिमेंट में कांस्टेंट है, तो वो कांस्टेंट क्या होता है, डिटरमिनेंट से बाहर आ जाता है। क्या करते हैं, उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देखिए ना, आप क्या करिए, ये जो R2 है इसे आप -1 बाहर निकाल लीजिए, ये R3 है इसे भी आप -1 बाहर निकाल लीजिए। तो लिख लेते हैं
टेकिंग आउट -1 कॉमन फ्रॉम R2 एंड R3 वी गेट। ठीक है, चलिए 2, इससे निकालेंगे -1, फिर इसे भी निकालेंगे -1। अब देखिए यहाँ बचेगा a, ये तो क्या बचेगा, वो तो ऐसे ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं किए हैं। APX यहाँ से निकालेंगे तो BQY, ये हो जाएगा CRZ। समझ रहे हैं? चलिए मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस, तो देखिए ना 2 वो तो प्लस हो गया, APX BQY CRZ। क्या बात है, आ गया, यानी प्रूफ हो गया। प्रूफ हो गया, बहुत बढ़िया, ये प्रूफ हो गया है। आप इसे लिख लीजिए, अच्छा से लिखिएगा, बहुत टाइम में लिखिए। लिख लिए जी, चलिए मिटा दे हैं, लिख लिए तो। अब ठीक 5 नंबर की तरह एक क्वेश्चन देते हैं, एक क्वेश्चन दे रहे हैं आपको HW, यानी घर पे। होमवर्क तो नाम का है, लेकिन उससे घर पे करना है आपको। क्या करना है? घर पे। जैसे होमवर्क ही समझिए, उसे घर पे करना है, तो उसे बनाइएगा और कमेंट में लिख के भेजिएगा कि सर बन गया है, आंसर आ गया इसका। अगर आंसर आ जाएगा तो यस लिख के भेजिएगा, आंसर नहीं आएगा तो नो लिख के भेजिएगा। जो नो लिख के भेजेंगे वो क्या करेंगे, 5 नंबर को 2-3 बार और बना लेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या बनता है कि नहीं बनता है जो हम HW दिए हैं। ठीक है, आइए HW। क्वेश्चन तो चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यही क्वेश्चन थोड़े है। B + C, C + A, A + B, Q + R, R + P, P + Q, X नहीं, Y + Z, Z + X, X + Y, 2 × A B C P Q R X Y Z। चलिए क्वेश्चन यही है, आपको इसे सॉल्व करना है, प्रूफ करके बताना है कि इतना इसका जो वैल्यू है इतना आएगा। ध्यान दीजिए, क्वेश्चंस क्या है एक बार पढ़ देते हैं HW में। विदाउट एक्सपेंडिंग, बिना एक्सपेंड किए हुए निकालना है। प्रूव दैट, ये जो डिटरमिनेंट का जो वैल्यू है क्या इतना आएगा। अभी जो बताए थे ना 5 नंबर, एकदम 5 नंबर की तरह है, एकदम 5 नंबर की तरह है, और आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, अगर सॉल्व हो जाएगा तो कमेंट में लिख के भेजिएगा यस, और सॉल्व नहीं हुआ तो नो। जो नो लिख के भेजेंगे, फिर से क्या करेंगे, 5 नंबर जो क्वेश्चन बताए हैं उसको 3 या 4 बार जरूर बनाएंगे, उसके बाद इसको बनाने आएंगे। ठीक है, एक बता दे एक चीज आपको, वहाँ क्या लगाए थे, वहाँ रो ऑपरेशन लगाए थे, कॉलम ऑपरेशन लगाए थे, बोलिए वहाँ वाला में कौन सा ऑपरेशन लगाए थे, ध्यान दीजिए ना जी। देखिए वहाँ पे जो लगाए थे रो ऑपरेशन लगाए थे, क्या किए थे, रो ऑपरेशन लगाए थे। ठीक है, जो रो ऑपरेशन लगाए थे, और यहाँ पे क्या करना है हमको, कॉलम ऑपरेशन लगाना है। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ रो में नहीं जुटेगा। आप देखिए R1 R2 R3, तो तीनों को जोड़िएगा तो नहीं जुटेगा, क्योंकि तीनों का तीनों अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है, यह भी अलग है। लेकिन C1 C2 C3, अगर C1 को लिखिएगा C1 + C2 + C3 करके, तो क्या आएगा, दूगो
आ जाएगा ये, और 2 B और 2 C आ जाएगा, यानी 2 कॉमन हो जाएगा। यानी आसानी से आप इसे क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यानी इसके लिए क्या करेंगे जी, इसके लिए कॉलम लगाएंगे, यानी C1 प्लस C2 प्लस C3। इतना तो हिंस आपको हम दे ही दिए। जब इतना हिंस आपको दे दिए तो आपको बना लेना चाहिए इसको, सवाल को। अब ये सवाल आसानी से आप बना सकते हैं, ठीक है। चलिए लिख लीजिए इस क्वेश्चन को। बच्चों अब हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 6 नंबर क्वेश्चन, आइए देखिए 6 नंबर क्वेश्चन। चलिए यूजिंग properties of determinants, prove that 0a minus b minus a 0 minus c b c 0 बराबर वैल्यू क्या आएगा, 0। ध्यान दीजिए क्या करना है, यहां पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी का यूज करना है, तब यह सिद्ध करना है कि इसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। अगर आप लोग प्रॉपर्टीज नहीं पढ़े हैं, डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज आप लोगों को नहीं मालूम है, नहीं पढ़े हैं, तो आप लोग जाके लेक्चर नंबर 2 देख लीजिए। उसमें हम बहुत अच्छा तरह से डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टीज पढ़ाए हुए हैं और सब पे एग्जाम्पल लेके बताए हुए हैं, ठीक है। समझ रहे हैं मेरी बात को। आइए उसके बाद देखिएगा तो और ज्यादा समझ में आएगा, टेंशन नहीं लेना है, अभी भी समझ में आएगा, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज हम पढ़ाए हुए हैं, जिस क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज होगा वो प्रॉपर्टीज आपको हम समझाएंगे, यहां पे साथ में क्वेश्चन भी बताएंगे। आइए चलिए सॉल्यूशन करते हैं। लेट डिटर्मिनेंट बराबर 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। देखिए इसको हम R1 बोलते हैं, R2 बोलते हैं, वो इसको R3 बोलते हैं, ठीक है। पढ़े हैं ना। अगर हमको किसी रो से कॉमन निकालना होगा तो उस रो के प्रत्येक एलिमेंट में वो नंबर होना चाहिए, या किसी कॉलम से कॉमन निकालना होगा तो उस कॉलम के प्रत्येक एलिमेंट में वो नंबर होना चाहिए, तभी कॉमन निकलेगा, नहीं तो कॉमन नहीं निकलेगा। देखिए अगर हम R1 से माइनस कॉमन लेते हैं, -1, तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। इससे भी माइनस कॉमन ले लेते हैं, इससे ही माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए तो ये 0 माइनस ए, ये b होगा, ये a 0 c होगा, ये माइनस b माइनस c 0 हो जाएगा। अब सबको जब मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, माइनस 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 प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 0 माइनस ए b a 0 c माइनस b माइनस c 0। एक चीज आप पढ़े हैं ना, प्रॉपर्टी नंबर 1 कि रो को कॉलम में चेंज कर दे, कॉलम को रो में चेंज कर दे, यानी डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज। समझ रहे हैं ना, डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज, दोनों का वैल्यू सेम होता है, दोनों का मान क्या होता है, सेम होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें ऑपरेशन लगाते हैं, सभी रो को, प्रॉपर्टी नंबर 1, सभी रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं। समझ रहे हैं, जब सभी रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो यहां लिख सकते हैं रो बाई कॉलम, रो बाई कॉलम, यानी रो को क्या कर रहे हैं, कॉलम में चेंज कर रहे हैं। चलिए क्या हो जाएगा, 0 माइनस ए बी, अब देखिए a 0 c, अब देखिए माइनस बी माइनस सी, ये कितना हो जाएगा, 0। यानी इसके ये रो था, इसको कॉलम बदल दिए, ये भी रो है, इसे भी कॉलम बदल दिए, ये भी रो है, इसे भी कॉलम बदल दिए, यानी सभी रो को कॉलम में चेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो वैल्यू है, ध्यान दीजिएगा, ये जो वैल्यू है क्या है, ये जो मान है क्या इसके बराबर है, ये मान जो है इसके बराबर होगा तो क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट। क्या लिखेंगे, डिटर्मिनेंट।
ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 2 डिटर्मिनेंट बराबर कितना 0, इसलिए डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। प्रूफ हो गया ना जी, कितना आसान है, बहुत आसान है प्रूफ करना, ध्यान से देखिए समझ में आएगा बहुत अच्छा से, ठीक है। 6 नंबर तो हो गया, अब हम सॉल्व करेंगे 7 नंबर यानी 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। इससे पहले अच्छे से लिख लीजिए, आप लोग समझ रहे हैं, अच्छे से लिखिए, उसके बाद लिख लिए जी। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी हम 6 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किए थे, समझे थे उसे, और उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं 7 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करने। देखिए ये सब तो वही रहेगा, क्योंकि सभी में 6 में क्या करना था, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना था, 7 में भी वही करना है, डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करना है। प्रूव दैट, ध्यान दीजिए, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है 4, यानी ये जो इसका जो मान आएगा डिटरमिनेंट का क्या आएगा, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है। कहा गया है डिटरमिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करिए, और ये जो दिया गया है डिटरमिनेंट, इसका मान इतना लाइए, सिद्ध करके बताइए कि इसका वैल्यू इतना होता है। बहुत आसान है, आइए चलिए इसको सॉल्व करते हैं। लेट डिटरमिनेंट बराबर, ध्यान दीजिए क्या है, माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। आइए इसको हम लोग बोलते हैं R1, इसको हम लोग R2, इसको हम लोग R3, ये मालूम है ना। इसे हम C1, ये बार बार क्यों बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, C2 और इसे C3। देखिए R1 जो दिया गया ना रो 1 में, क्या लग रहा है कि A सभी एलिमेंट में दिखाई दे रहा है, R2 में ही B दिखाई दे रहा है, R3 में C दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम इन्हें कॉमन निकाल लेते हैं, ठीक है। टेकिंग आउट A B and C common from R1, R2 and R3 respectively. We get, ओके। ये आप नहीं लिखते हैं बच्चे, बहुत सारे बच्चे नहीं लिखते, लेकिन आप बोर्ड का क्वेश्चन जब सॉल्व करिएगा तो ये आपको लिखना ज़रूरी है, और लिखिएगा ताकि एग्जामिनर को दिक्कत नहीं होगा समझने में आप सॉल्व कैसे किए हैं, ठीक है। चलिए तो R1 से A कॉमन निकाल रहे हैं, R2 से B कॉमन निकाले हैं, R3 से C कॉमन निकाले हैं। कॉमन निकालने के लिए सिखाया था ना जी, किसी भी एलिमेंट से अगर कॉमन निकालना हो वह नंबर, तो वह नंबर क्या होना चाहिए, किसी भी रो से अगर कोई नंबर कॉमन निकालना हो तो वो नंबर क्या होना चाहिए, उस रो के सभी एलिमेंट में होना चाहिए। या किसी कॉलम से निकालना हो तो क्या होना चाहिए, तो उस कॉलम के सभी एलिमेंट में क्या होना चाहिए, वो नंबर होना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अगर हम R1 से कॉमन निकाल रहे हैं तो R1 के सभी एलिमेंट में क्या है, A है ना जी, R2 में देखिए सभी एलिमेंट में B भी है, R3 में देखिए तो क्या है, सभी में C है ना, तो कॉमन निकल जाएगा आसानी से। यही ना पढ़ाया गया है, ये डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टी में बताया गया है, ठीक है। चलिए आइए ध्यान दीजिए, अब क्या बचेगा जी कॉमन निकालने के बाद, माइनस A, यहाँ बचेगा B C, इसमें क्या बचेगा A माइनस B। अब देखिए इसमें क्या बचेगा बोलिए, C A B माइनस C। अब देखिए
क्या लग रहा है? C1 से C1 का सभी एलिमेंट A है, C2 का सभी एलिमेंट B है और C3 का सभी एलिमेंट C है। तो C क्या होगा? C1 से A कॉमन निकल सकता है, C2 से B कॉमन निकल सकता है और C3 से A या C3 से C कॉमन निकल सकता है आसानी से। तो लिख लेते हैं टेकिंग आउट A, B एंड C common from C1, C2 and C3 respectively। चलिए कॉमन निकाल लेते हैं, ध्यान दीजिए यहीं पे लिख लेते हैं ताकि अच्छा रहेगा। आइए इधर लिखते हैं, दिखेगा ही नहीं। चलिए तो इससे कॉमन निकाले A, तो A कितना हो जाएगा? A स्क्वायर। इससे कॉमन निकाले B, यानी इसे B निकाले इसमें से, तो ये B स्क्वायर हो जाएगा। इससे C कॉमन निकाल लेते, नहीं C3 है ये, इसे C बाहर निकाल लेते, क्या हो जाएगा? C स्क्वायर। अब क्या बचा? -1 1 1 1 -1 1 1 1 -1 आ गया। अब हम क्या कर रहे हैं? R1 को लिख रहे हैं R1 प्लस R2। ओके, ऐसा करने से क्या हो रहा है कि R1 का 2 एलिमेंट 0 हो जा रहा है, R1 का 2 एलिमेंट 0 हो जा रहा है। चलिए A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर, 0 0 2 1 -1 1 1 1 -1। ठीक है, अब देखिए एक्सपेंड करते समय ये ध्यान दीजिएगा, देखिएगा क्या किस रो में 0 की संख्या अधिक है या किस कॉलम में 0 की संख्या अधिक है। जिस कॉलम में 0 की संख्या अधिक होगी उसी रो उसी कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा तो बहुत जल्दी आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं क्यों? क्योंकि बाकी सब तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 से किसी चीज़ में गुना करेंगे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इसीलिए हमने बोला है कि R1 से एक्सपेंड करेंगे, नहीं R1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे। R1 के लॉन्ग एक्सपेंड क्यों करेंगे? क्योंकि इसमें 0 की संख्या सबसे अधिक है। ठीक है, expanding along R1 we get A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब देखिए 0 लीजिएगा, इसको ढक ले तो 0 में किसी से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, फिर ये भी 0 से किसी चीज में गुना करेंगे 0 हो जाएगा, तो क्या बचेगा? 2। इसके आगे साइन क्या होता है? प्लस, तो लिखिएगा 2। अब देखिए इसके रो और इसके कॉलम को ढक लीजिए, क्या बचेगा? 1 -1 1 1 2 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। अब देखिए 1 से 1 में गुना करिएगा 1, फिर 1 से -1 में करेंगे तो -1, तो माइनस +1, तो 1 + 1 कितना? 2। 2 से 2 में करेंगे कितना आएगा? 4 A स्क्वायर, B स्क्वायर, C स्क्वायर। ये हो गया प्रूव्ड। आप इसे अच्छे से लिख लीजिए, उम्मीद करें आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम करेंगे 8 नंबर क्वेश्चन सॉल्व। 7 तक हो गया, 1 से लेके 7 तक कर दिए सॉल्व, अब 8 करेंगे। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन करेंगे, आप लोग अच्छे से लिखिए पहले। लिख लिए जी? चलिए लिख लिए होंगे, मिटाते हैं। देखिए अगर कहीं भी ऑपरेशन अगर करते समय गलत हो जाएगा तो आंसर कभी मैच नहीं करेगा, आपको बता देते हैं हम। कभी रो कॉलम करते समय गलत कर दीजिएगा ना तो आंसर मैच नहीं करेगा। लेकिन ये 0 वाला याद रखिएगा, जिस रो जिस कॉलम में 0 की संख्या सबसे अधिक होगी, समझ रहे हैं ना, तो उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा। ऐसा करने से फायदा क्या है कि बाकी सब तो 0 है, यानी मान लीजिए कि 2 एलिमेंट 0 है तो एक ही एलिमेंट से गुना करना पड़ेगा जी, तो बाकी तो 0 हो जाएगा। मान लीजिए एगो एलिमेंट 0 है तो 2 एलिमेंट नंबर है तो एगो 0 से गुना करेंगे तो 0 आ ही जाएगा, तो बाकी 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 ही से गुना करना पड़ेगा, इसलिए फायदा हो रहा है आपको। इसीलिए ध्यान दीजिएगा, जिसमें 0 की संख्या सबसे अधिक होगी जिस रो जिस कॉलम में, उसी के थ्रू एक्सपेंड करिएगा, ज़्यादा आपको फायदा करेगा। आंसर जल्दी आ जाएगा। जब आंसर जल्दी आ जाएगा तो दूसरा क्वेश्चन बनाइएगा। क्या? चलिए नंबरिंग चेंज कर दिया जाए। ये 7 है, इसको 8 कर देते हैं।
चलिए 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 8 में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको मिटाने दीजिए। एट में 2 क्वेश्चन थे, 8 का 1 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। चलिए क्वेश्चन यही है, 8 नंबर यानी 8 नंबर में 2 क्वेश्चन दिया, पहले 1 नंबर क्वेश्चन कर लेते। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट का जो वैल्यू है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए आएगा। ठीक है, चलिए जब भी इस तरह का सवाल होगा तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना है कि इधर प्रूफ क्या करना है, यानी a माइनस बी लाना है, a माइनस बी लाना है। तो a माइनस बी कैसे आएगा, ये R1 है, R2 है, R3, अगर R1 में से R2 घटाइएगा तो a माइनस बी आ जाएगा। चलिए b माइनस सी कैसे आएगा, R2 को लिखेंगे, R2 को लिख के कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R3, तो b माइनस सी आ जाएगा। ठीक है, कर सकते हो ऑपरेशन। चलिए आइए, या इससे पहले आगे क्वेश्चन आएगा उसमें भी बताएंगे, लेकिन कुछ समझ लीजिए। अगर किसी डिटर्मिनेंट में कोई एक रो या कोई एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 1 1 नहीं है, ठीक है, तो प्रयास करिएगा सबसे पहले 1 1 बनाए। क्या बनाए, सबसे पहले 1 1 बनाए, मतलब कोई भी एक रो या कोई भी एक कॉलम का ऑल एलिमेंट अगर 1 1 नहीं है तो प्रयास ये करिएगा कि उसके एक रो या एक कॉलम के ऑल एलिमेंट को क्या करें, 1 1 बनाए, यानी 1 1 यानी एक एक करें, समझे, 1 1 बनाए, समझे। इसमें तो 1 1 है ही, जब इसमें 1 1 है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें है ना जी, C1 का ऑल एलिमेंट 1 1 है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, आइए अब सॉल्व करने चलते हैं। लेट डिटर्मिनेंट बराबर 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। चलिए तो जब 1 1 है, देखिए है ना 1 1, जब देखिए किसी डिटर्मिनेंट का एक रो या एक कॉलम का ऑल एलिमेंट 1 1 रहेगा तो प्रयास करिएगा 2 1 को 0 बना दें, 2 1 को 0 बनाए। मेरी बात को समझना है, जो 2 को 1 1 है उसको 0 बना दे, एक 1 को छोड़ दे। ठीक है, तो R1 को लिखेंगे R1 माइनस R2, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3, और ऐसे भी हमको a माइनस बी चाहिए। a माइनस बी कैसे आएगा, तो ये R1 है, ये R2 है, ये क्या है R3, तो R1 में से R2 घटाएंगे तो आ जाएगा, तो ये 0 हो गया। b माइनस सी चाहिए, तो b माइनस सी कैसे आएगा, तो R2 माइनस R3 करेंगे तो आ जाएगा 0। ओके, चलिए बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते हैं कि सर आपने 2 ही ऑपरेशन लगाया है, तो आपको हम समझाए हैं कि जितना ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा उससे एक कम ऑपरेशन लगाइएगा। ये 3x3 और ये 3x3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, समझ रहे हैं ना, तो इससे एक कम ऑपरेशन, यानी 3 ऑर्डर का है तो 2 ऑपरेशन लगाएंगे, अगर 4 ऑर्डर का होगा तो 3 ऑपरेशन लगाते हैं, 2 ऑर्डर का रहता है तो 1 ऑपरेशन लगाते हैं, इसीलिए हम यहाँ 2 ऑपरेशन लगाए। अगर आप 3 ऑपरेशन लगा दीजिएगा, देखिए ना 0 हो जाएगा। अगर फिर R3 को लिखिएगा R3 माइनस R1, तो पक्का चला तो पता ये चला कि इसका वैल्यू तो 0 हो गया। जब 0 हो गया पूरा तो प्रूफ कहाँ से होगा, तो आंसर आएगा a माइनस बी बी माइनस सी माइनस ए, तो आंसर आएगा ही नहीं, इसीलिए। ठीक है, आइए चलिए ध्यान देते हैं क्या किया जी। R1 को लिखें R1 माइनस R2, R2 को लिखेंगे R2 माइनस R3। चलिए तो R1 को लिख रहे हैं R1 माइनस R2, तो इसमें से इसको घटाइएगा 0, a में से b a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें इसको घटाइएगा 0। अब क्या कर रहे हैं, R2 कर रहे हैं ना, स्पीड ज़्यादा था, R2 को लिख रहे थे, तो R2 माइनस R3, तो ये R2 है R3 है, घटा के लिखिएगा तो 1 में से 1 घटाएंगे 0, अब b में से c, तब b माइनस सी, अब बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर,
समझ रहे हैं? इसको छोड़ दीजिए ना, R3 को छोड़ दीजिए, ठीक है। चलिए ये चीज आपको दिखाई दे रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो लिख लीजिए उसको 0 ए माइनस बी ए प्लस बी। आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कॉमन निकल जाएगा ए माइनस बी, क्योंकि ये तो आप लोग पढ़े हुए हैं। 0 बी माइनस सी और बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। अब चलिए ये R1 है, ये R2 है, R3, तो R1 से क्या कॉमन निकल रहा है? ए माइनस बी, ये तो 0 है, 0 में से निकाल ही सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 को दीजिएगा तभी 0 हो जाएगा, 0 से लीजिएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ले सकते हैं 0 से, क्या? चलिए देने वाली तो यहाँ बातें नहीं है, क्योंकि यहाँ तो लेना है, तो लिखेंगे टेकिंग आउट ए माइनस बी, R1 से ए माइनस बी, R2 से बी माइनस सी, ए माइनस बी एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड, ऐसे लिखते हैं एंड R1 एंड R2। देखिए टेकिंग आउट ए माइनस बी एंड बी माइनस सी, एंड ये एंड का साइन है, एंड बी माइनस सी कॉमन फ्रॉम R1 एंड R2 वी गेट। ओके चलिए निकालिए। ए माइनस बी और इससे क्या निकाले? बी माइनस सी। अब क्या बचा जी? क्या बच गया? 0, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना ए प्लस बी, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 1, यहाँ पे कितना बी प्लस सी, 1 सी स्क्वायर। बताए ना जी, जिस कॉलम में 0 की संख्या सबसे अधिक होगा उसी कॉलम को लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा, उसी के लॉन्ग एक्सपेंड करिएगा, ठीक है। फायदा क्या होगा कि मान लीजिए 2 को 0 है तो 0 से किस चीज़ में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 आएगा, तो एक ही ना एलिमेंट से गुना करना पड़ेगा, यानी जो एलिमेंट 0 नहीं रहेगा उसी से ना गुना करना पड़ेगा। आज 0 से गुना करेंगे 0, तो उसे करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, इसीलिए बोल रहे हैं। तो हम यहाँ एक्सपेंड किसके अलॉन्ग करेंगे जी? C1 के अलॉन्ग करेंगे, क्योंकि ये C1 है, ये C2 है, C3, तो C1 में ही 0 की संख्या सबसे अधिक है, ठीक है, इसीलिए हम C1 के अलॉन्ग करेंगे। तो एक्सपेंडिंग along C1 we get A माइनस बी, B माइनस सी। अब देखिए तो C1 ये 0 से 0 लेंगे, भाई 0 एलिमेंट लेंगे ना तो ढकेंगे, इसको गुना करेंगे 0 आएगा, फिर ये भी 0 लेंगे, 0 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो कौन सा एलिमेंट बचा मेरे पास? 1, तो यहाँ लिखेंगे 1, और इसके आगे क्या होता है? प्लस होता है, मालूम है ना, साइन कन्वेंशन मालूम है ना जी। साइन कन्वेंशन में क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। बाप गला फंस गया था। ए माइनस बी, बी माइनस सी, ठीक है। फिर से समझिए क्या बोले? एक्सपेंडिंग अलॉन्ग C1, यानी C1 के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि C1 में 0 की संख्या सबसे अधिक है। C1 में 0 की संख्या अधिक है, ये 2 0 है, एक एलिमेंट बचा हुआ है जो 0 नहीं है। चलिए 0 से किस चीज़ में गुना करेंगे, क्या होगा? 0, यानी इस 0 से गुना करेंगे 0, इस 0 से भी करेंगे क्या आएगा? 0 आएगा। आइए अब क्या करेंगे? इस एलिमेंट का क्या होता है? प्लस साइन होता है, तो इसलिए 1, ठीक है। अगर माइनस रहता तो क्या करते? माइनस लिखते। नहीं, साइन कन्वेंशन देख लीजिए एक बार, क्या होता है? प्लस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस प्लस होता है, ठीक है। ये साइन कन्वेंशन है, ठीक है, ये साइन सिस्टम है। तो साइन सिस्टम बहुतों बार पढ़ाए हैं जी, उस सबका कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ध्यान रखना है एक्सपेंड करते समय, ठीक है। मान लीजिए उस एलिमेंट, किसी एलिमेंट के आगे माइनस हो, आप प्लस लेके सोल्व कर दीजिएगा तो फिर तो आंसर नहीं आएगा। इसीलिए थोड़ा साइन सिस्टम दिमाग में रहना चाहिए। जब साइन सिस्टम दिमाग में रहेगा ना तो प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। चलिए
इसका क्या प्लस होता है ना, तो प्लस ली +1। क्या करेंगे, इस एलिमेंट को लिए हैं तो क्या करेंगे, इसके रो को ढक लेंगे, यानी ये रो है, इसके रो को ढक लीजिए और इसके कॉलम को ढक लीजिए। समझ रहे हैं, इसके रो को ढक लीजिए और इसके कॉलम को ढक लीजिए, तो क्या बचेगा, जब ये रो को ढकिएगा और इसके कॉलम को ढकिएगा तो बचेगा ना जी 1a + b, फिर 1b + c, तो a - b, b - c × 1। अब देखिए 1 से गुना करिएगा, क्रॉस करने जानते हैं ऊपर से नीचे, तो इससे इसमें करेंगे तो कितना आएगा जी b + c, इससे इसमें करेंगे कितना होगा a + b, घटाएंगे तो क्या आएगा, घटाएंगे तो आएगा -a और -b, -a -b आएगा, b से b कट जाएगा, तो कितना होगा जी, बोलिए a - b, b - c और c - e होगा। आ गया आंसर, प्रूफ हो गया, a - b, b - c, c - a। चलिए आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, बनाइएगा, घर पे प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। पहले हम जो बताए हैं उसको 2-3 बार 4 बार जितना बार बनाना है बना लीजिएगा। जब लगेगा समझ में आ गया, क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, मेरा 100% क्लियर है कि नहीं ये क्वेश्चन खुद से बनाएंगे तब बनेगा, तो उसके बाद अपने से बनाइएगा, फिर जहाँ गलत होगा तो फिर देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, लिख लिया जी। चलिए मिटाते हैं, आइए 8 का 2 भी सॉल्व करना है, 8 का अभी तो 1 सॉल्व किए थे, 8 का 2 भी सॉल्व करना। एट नंबर का 2 नंबर सॉल्व करेंगे, आपको पहले एक होमवर्क दे देते हैं, HW, जो 8 का 1 जैसे बना है ना वैसे ही बनाइएगा, ये HW, ठीक है। लिखिए क्वेश्चन 1 1 1 a b c a² b² c² a - b, b - c, c - c। क्वेश्चन यही है, समझ रहे हैं ना, इसे आप लोगों को सॉल्व करना है। पहले 8 का 1 नंबर अच्छे से सॉल्व कर लिए, 2-3 बार बना लीजिएगा, उसके बाद क्या करिएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, ठीक है, अच्छे से बने। अगर सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन, जिन लोगों से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा वो कमेंट में लिख के भेजेंगे कि सर ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया। सॉल्व हो जाएगा तो यस लिख के भेजना है, और सॉल्व नहीं होगा तो नो लिख के भेजना है। जो नो लिख के भेजेंगे वो 8 का 1 नंबर क्वेश्चन फिर से बनाएंगे 3 या 4 बार, उसके बाद इस क्वेश्चन को बनाएंगे। उम्मीद करेंगे कि वो पक्का बनेगा, ये क्वेश्चन उसके बाद पक्का बनने वाला है उनसे। देखिए वहां पे जो 1 1 था वह कॉलम में था, लेकिन यहां पे 1 1 रो में है, यहां पे 1 1 रो में है, ठीक है। अगर 1 1, ये भी सुन लीजिए, ये भी बहुत अच्छा टेक्निक है, अगर 1 1 रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, अगर 1 1 कॉलम में रहेगा तो रो ऑपरेशन लगाइएगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, अगर 1 1 रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, अगर 1 1 कॉलम में रहेगा तो रो ऑपरेशन लगाइएगा। देखिए ये किसमें है, रो में है, तो इसमें कॉलम ऑपरेशन लगेगा। इसे 8 का 1 नंबर क्वेश्चन में 1 1 जो था कॉलम में था, तो इसीलिए उसमें रो ऑपरेशन लगाए थे। उसमें क्या लगाए थे, रो ऑपरेशन लगाए थे, ठीक है। तो इसके लिए जब कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा तो क्या लगाइएगा, C1 को लिखिएगा C1 - C2, थोड़ा हिंस दे देते हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं। और C2 को क्या लिखिएगा, C2 - C3, तो C1 में से C2 घटाइएगा और C1 को लिखिएगा तो A - B आएगा, और C2 को लिखिए कैसे, C2 - C3, तो फिर B - C आएगा, और बाकी क्या करिएगा, लास्ट वाला एक्सपेंड करके आ जाएगा C - C, कोई दिक्कत नहीं है। यानी C1 को लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं जी, C1 - C2 लिख रहे हैं, ठीक है। और C2 कैसे लिख रहे हैं, C2 - C3 लिख रहे हैं, तो C1 और C2 का एलिमेंट आ जाएगा, उनको मिल जाएगा। और एक जो एलिमेंट जो C - A है वो क्या कैसे करेंगे, सोचिए ना, लास्ट में जब एक्सपेंड करेंगे ना C - A आ जाएगा, ठीक है। इसको लिख लीजिए, बनाइएगा घर पे, पक्का बनाइएगा, उम्मीद करेगी आप जरूर बनाइएगा इसको, ठीक है। चलिए बताते हैं आपको 8 का 2 नंबर, ठीक, लिख लिया जी, हो गया। चलिए आइए 8 का 2 नंबर देखते हैं। सब तो नहीं है, मिटाना है हमको, आप लोग भी ऐसे मत कर दीजिएगा, पूरा लिखना है आप लोगों को, ठीक है।
8 का 2 नंबर ध्यान दीजिए 1 1 1 ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, नहीं जी ये नहीं है। ए क्यू बी क्यू सी क्यू बराबर ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, बी प्लस सी। देखिए हम 8 का 2 नंबर क्वेश्चन लिख दिए हैं। क्या ध्यान दीजिए 8 का 2 नंबर क्वेश्चन, 8 का 2 यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स प्रूव दैट, ये डिटर्मिनेंट अब लाना क्या है, ये a माइनस बी माइनस सी माइनस ए इंटू ए प्लस बी प्लस सी लाना है हमको, ठीक है। चलिए हाँ ये चलते सॉल्व करते हैं इसको। लेट डिटर्मिनेंट बराबर 1 1 1 ए बी सी ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। देखिए जो 1 1 दिया गया है किसमें है जी, रो में है कि कॉलम में है? ये जो 1 1 दिया गया है रो में है, तो कौन ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। बताए थे ना अगर किसी डिटर्मिनेंट में 1 1 रो में रहेगा यानी तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे, और जब कॉलम में 1 1 रहेगा, देखिए ना ये R1 का सभी एलिमेंट 1 1 है, तो कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे, कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे। क्योंकि ये जो 1 1 है याद करने का टेक्निक है, ऐसे कोई है नहीं है, किताब में नहीं है प्रॉपर्टी, ये जो ये बोल रहे हैं किताब में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन बनाने का जो टेक्निक है ना वो समझिए। अगर 1 1 ये जो 1 1 है रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, क्वेश्चन कभी गलत नहीं, 100% आंसर आएगा। और जब 1 1 कॉलम में रहेगा, कॉलम किसी भी कॉलम में रहे या किसी भी रो में रहे तो कॉलम ऑपरेशन लगाइएगा, या किसी भी कॉलम में रहेगा 1 1 तो रो ऑपरेशन लगाइए। यानी रो में रहेगा तो कॉलम ऑपरेशन, कॉलम में रहेगा तो रो ऑपरेशन। बार बार जोड़ इसलिए दे रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन इसी तरह का रहता है, ठीक है ना। अगर इस तरह का नहीं रहता है तो आप क्या करते हैं, जोड़ घटा के एक रो का जो एलिमेंट लाते हैं सेम, जब कॉमन निकालते हैं ना तो 1 1 आ ही जाता है, समझ रहे ना, 1 1 आ ही जाता है। इसे आपने पहले वाला सवाल देखा होगा 8 का 1 नंबर, उसमें भी था, तो उसमें किसमें था, उसमें जो था कॉलम में 1 1 था तो रो ऑपरेशन लगाए थे। ये 8 का 2 नंबर सवाल देखिए, आज जो HW दिए थे उसमें क्या था जी, उसमें तो रो में था 1 1, ठीक है। आइए इसे हम R1 बोलते हैं, इसे हम R2 बोलते हैं, इसे हम R3 बोलते हैं। चलिए तो कॉलम ऑपरेशन लगाएंगे तो C1 को लिखेंगे C1 माइनस C2 और C2 को लिखेंगे C2 माइनस C3। चलिए C1 को लिखिए, C1 में से C2 घटाइए, 0 A माइनस बी ए क्यू माइनस बी क्यू। C2 को लिखिए 0 B माइनस सी बी क्यू माइनस सी क्यू, और ये उतार दीजिए चुपचाप क्योंकि इसमें तो कोई ऑपरेशन लगा ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला हर बच्चा को मालूम होना चाहिए, ए क्यू माइनस बी क्यू, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पे इसी फॉर्मूला का यूज होता है, ठीक है। चलिए 0 ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, 0 बी माइनस सी बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी क्यू। अब देखिए कॉमन किससे निकलेगा जी, C1 में देखिए a माइनस बी है, a माइनस बी है, b माइनस सी है, b माइनस सी है, 0 में तो कोई दिखते नहीं है,
उससे तो आसानी से कॉमन निकल जाएगा। चलिए, टेकिंग आउट a minus b and b minus c common from c1 and c2 we get। चलिए, तो a माइनस बी, b माइनस सी, क्या बचा जी 0, यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा a स्क्वायर ए बी अब प्लस बी स्क्वायर, 0 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर, 1 सी क्यू। अब देखिए, आपको बताया था ना कि जिस कॉलम में जीरो की संख्या सबसे अधिक होगी हम उसी रो उसी कॉलम को एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग करके वैल्यू निकालते हैं। क्यों? क्योंकि आसान होता है, आंसर जल्दी निकल जाता है। क्योंकि बाकी जो जीरो एलिमेंट है तो जीरो में किसी से गुना करते तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ठीक है, आइए ध्यान दीजिए, तो लिखेंगे एक्सपेंडिंग along R1, R1 में है ना जी, R1 एक्सपेंडिंग along R1 we get, ध्यान दीजिएगा। आइए, अब सिर्फ एक्सपेंड करना है, सारा काम तो हो गया है। चलिए, ये जीरो है, जीरो लीजिएगा एलिमेंट, देखिए अब कैसे होता है। जीरो लीजिएगा, क्या करिएगा, जीरो लीजिएगा तो इसके रो को इसके कॉलम को ढकिएगा, ये पार्ट ये आएगा 1c, ये और सी क्यू आएगा, तो जीरो से इसी में गुना करिएगा तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको नहीं लिखेंगे। फिर ये भी जीरो है, जीरो से जो आएगा, जो नंबर आएगा, जो वैल्यू आएगा, उसमें जब गुना करिएगा तो क्या आएगा, जीरो आएगा, तो वो भी छोड़ दीजिए, उसमें भी मत लिखिए। यानी जीरो से गुना करेंगे जिसमें जीरो, फिर इस जीरो से गुना करेंगे जीरो, तो क्या बचा, सीधे 1 बचा। तो इसके आगे क्या होता है, +1 होता है, +1 होता है। ठीक है, तो प्लस तो लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हर नंबर के आगे तो प्लस होता ही है। समझ रहे हैं मेरे बात को? चलिए 1, अब देखिए 1 को लिखिएगा तो क्या करिएगा, इसके रो को ढक लीजिएगा और इसके कॉलम को ढक लीजिएगा, तो क्या बचेगा। जब आप इसके रो को ढकिएगा, मेरे हाथ की तरफ ध्यान दीजिए, जब इसको ढकिएगा आप और इसके कॉलम को ढकिएगा तो क्या बचेगा, देखिए ना बचेगा, जो बताइए 1 a स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर, 1 बी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, आइए a माइनस बी और b माइनस सी। चलिए, ये 1 रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 1 से इसमें गुना करिए, क्रॉस जानते हैं ना, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर रखा है, तो कैसे तिरछा तिरछी कैसे करते हैं, इससे इसमें करेंगे तो कितना होगा, a स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर होगा। चलिए, माइनस क्या होता है, माइनस, इससे इसमें करेंगे तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर, कुछ कटेगा, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कट जाएगा। आइए, a माइनस बी और b माइनस सी टू 1। अब देखिए, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को एक जगह लिखिए, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, बी सी और ए बी, बी सी ए बी को एक साथ लिखिए। चलिए, a माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए, इसको 2 पार्ट लिख सकते हैं, c माइनस बी और c प्लस बी, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से करेंगे तो क्या आएगा, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप b कॉमन ले लीजिएगा तो क्या आएगा, c माइनस ए। अब ध्यान दीजिए, c माइनस ए, कहीं गड़बड़ नहीं ना है जी, बी सी ए बी, बी स्क्वायर बी सी सी स्क्वायर, ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, तो कट गया, बी सी और ए बी आया,
यहाँ से b कॉमन निकला तो c माइनस ए और c माइनस बी, सी स्क्वायर और बी स्क्वायर, c माइनस बी, सी माइनस बी, हमको c माइनस ए ना चाहिए जी। देखिए कहीं लगता है कहीं गड़बड़ किए हैं क्या, बी सी। आइए एक बार और करते हैं, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ओफो यही ना गड़बड़ हो गया जी। रुकिए रुकिए रुकिए, गड़बड़ा दीजिएगा नहीं तो फिर से करने दीजिए, इससे कटिए, बी स्क्वायर बी सी स्क्वायर। अब इससे करिएगा तो क्या आएगा, माइनस ए स्क्वायर, गलती कर दिए थे, और माइनस ए बी और माइनस बी स्क्वायर। चलिए इसको मिटाते हैं, टेंशन मत लीजिए। चलिए अब ये b से b कट जाएगा, वही तो कह रहे थे कि a कट गया, तो मुश्किल था लाना। चलिए सी स्क्वायर और ये क्या है, ए स्क्वायर, सी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस ए बी। मुश्किल हो जाता है, समझे। इसको सॉल्व करिए, सी माइनस ए सी प्लस ए। कोई दिक्कत है नहीं, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे फॉर्मूला जानते हैं ना, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ से क्या करिए, आप बी कॉमन ले लीजिए, तो क्या आएगा, सी माइनस ए आएगा। अब ध्यान दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस सी। अब सी माइनस ए और सी माइनस से कॉमन निकालिएगा तो सी माइनस ए हो जाएगा, कॉमन निकालिएगा तो ए को छोड़ दीजिए, सी माइनस ए कॉमन निकल जाए, इसे गुना करेंगे वो वही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या बच गया, यहाँ बच गया सी प्लस ए अब प्लस बी। इसको थोड़ा अरेंज कर ले, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, हो गया। चलिए 8 तक सोल्व कर दिए हैं, 8 तक सोल्व कर दिए हम लोग। अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 8 के आगे जो क्वेश्चन है, 8 के आगे जो क्वेश्चन है 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ये क्वेश्चन हम लोग अगले क्लास में सॉल्व करेंगे। नहीं, अगले लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा, यानी 1 से लेके 8 तक जो सवाल दिए हैं, जो हम सवाल सॉल्व किए हैं, बनाए हैं बोर्ड पे, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िएगा, पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करिएगा, बनाइएगा। कुछ क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन होमवर्क भी दिए हुए हैं, ठीक है ना, तो 2 ही दिए हैं शायद, 2 क्वेश्चन होमवर्क दिए हैं। आप लोग क्या करिएगा, उसको अच्छे से बनाइएगा। अगर सवाल वो बन जाएगा, आंसर आ जाएगा, उसका प्रूफ हो जाएगा, तो कमेंट में लिख के भेजिएगा यस, अगर नहीं आएगा तो नो। जिनका नो आएगा वो क्या करेंगे, जिस पैटर्न पे क्वेश्चन दिए हैं, जिस क्वेश्चन को बताने के बाद वो क्वेश्चन दिए हैं, वो क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को 2-3 बार जाके, 3 बार 4 बार जाके उसको फिर से बनाएंगे। उसके बाद फिर से जो दिए हैं क्वेश्चन होमवर्क उसको ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए आप लोग इसे अच्छे से लिख लीजिए, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग हड़बड़ा गए थे, हड़बड़ा नहीं है, सब कुछ वही था, लेकिन लिखना चाहिए बी स्क्वायर, तो लिख दिए थे यहाँ पे ए स्क्वायर, इसीलिए ए से कट गया था। तो ऐसा ही गलती होता है बच्चा लोगों से, तो ऐसा गलती नहीं करना है। जब भी एक्सपेंड करने के बाद जब सॉल्व करिएगा तो ये बात ध्यान देना है कि हड़बड़ा नहीं है, हड़बड़ा जाइएगा ना तो फिर आंसर नहीं आएगा। देखिए हम लोगों का आंसर जो भी था 100% आया, और हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत आसानी से सॉल्व हुआ है, बहुत आसानी से सॉल्व करने का तरीका भी सिखाया गया है। हर जो प्रॉपर्टीज था अप्लाई करके बताते हुए समझाते हुए बताए हैं, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझा के बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम फिर से किए हैं तो आंसर आ गया है, आ गया ना जी। तो गलती वहीं पे था, एक गलती के कारण आंसर मैच नहीं कर रहा था, यानी प्रूफ नहीं हो रहा था, ये नहीं आ रहा था, समझ रहे हैं ना, ये नहीं आ रहा था, छोटा सा गलती था। गलती क्या था कि मल्टीप्लाई किए थे, नंबर लिखना चाहिए बी स्क्वायर तो लिख दिए थे ए स्क्वायर, उसी से गड़बड़ हो गया था। इसीलिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, छोटी छोटी बातें को, क्योंकि जितना छोटा छोटा बात ध्यान रहेगा तो क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, वही छोटा छोटा बात आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम करता है, ठीक है।
चलिए ओके, लिख लीजिए लोग अच्छे से।